दोस्तों, बीते 9 महीने की जंग के दौरान अब हर संगठन से और हर जगह से ये आवाज़ उठने लगी है कि इजराइल का एकमात्र इलाज है वो है हिजबुल्लाह, जो उसे सही तौर पर ठिकाने लगा सकता है, जिसकी तस्वीरों को बखूबी हिजबुल्लाह ने दुनिया के सामने रख दिया है। और जो बड़े बड़े देश, बड़े बड़े संगठन नहीं कर पाए, वो काम को अंजाम जो है वो हिजबुल्लाह ने करके दे दिया है। जहां इजराइल के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं और इजराइल की बस्तियां जो हैं वो खाली हो चुकी हैं, लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं और कभी भी किसी भी वक्त किसी भी शहर में सायरन जो है वो बजने लग जाते हैं। और ये बीते 9 महीने की जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने कारनामे को अंजाम दे करके दिखा दिया है। वहीं अब हर कोई ये कहने लगा है एकमात्र इजराइल का इलाज है वो है हिजबुल्लाह। तो वहीं साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि कैसे बड़ी बड़ी बस्तियों के ऊपर बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हैं वो दागने का काम किया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा। जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल की इलियाना बस्ती को निशाना बनाया और किस तरीके से आग बुझाने के लिए 20 से ज़्यादा अग्निवाहन गाड़ी जो है वो मौजूद रही। कई हेलीकॉप्टर्स को आग बुझाने के लिए लगाया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से इलियाना बस्ती के अंदर आग लगी और आग को बुझाने के लिए 20 से ज़्यादा दमकल गाड़ियां वहां मौजूद हैं और 10 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है पानी की बौछार की जा रही है ताकि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। और लोग कहते हैं कि साहब कोई बड़ा नुकसान जो है वो ख़ास तौर पर इजराइल में हो नहीं रहा। और जब इजराइल में नुकसान नहीं हो रहा है तो इतनी गाड़ियां जो हैं आग बुझाने के लिए कैसे पहुंच रही हैं। और पहली मर्तबा जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए भी साफ तौर पर देखा गया है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और इस कारनामे को अंजाम लगातार हिजबुल्लाह दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैसे खुद इजरायली भी अब बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं और मेन हाईवे को जो तेल अवीव से अल-कुदूस की तरफ जोड़ता है उसे पूरी तरीके से जाम कर दिया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। בואי עם השלט קדימה, ואז הם יכולים לחתוך לשם. חסמנו אותם בלי שהם יתקעו פה. आपने देखा कि ये तेल अवीव का वीडियो था जहां कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और ये बताया गया इस जाम के बारे में कि इतना लंबा ये जाम लगा कि बीते 1 से 1.5 दिन लगे इस जाम को खोलने में। जहां पूरी तरीके से हाईवे जो एक से दूसरे जगह को जोड़ता है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है और लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं। खुद इजरायली भी बेंजामिन नेतन्याहू का कि भाई साहब आपने जो जो चीज़ें कही थी वो जंग के दौरान एक भी पूरी नहीं हुई हैं, जो कि आपके सामने साफ तौर पर है। वहीं आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि आपको कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दिख रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को लेकर के कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वो ये बताते थे कि अगर रमज़ान के दौरान में ख़ुद मुसलमानों के बीच में जाके पैकेट को पैक करवाते थे और इफ्तियार का सामान बांटने का काम जस्टिन ट्रूडो द्वारा किया जाता था। मस्जिद में जा कर के नमाजियों के साथ खड़े होते थे तो जस्टिन ट्रूडो की तारीफ़ करते हुए लोग नहीं थकते थे। पर जस्टिन ट्रूडो ने ये दिखा दिया कि महज मुसलमान जो है वो वोट बैंक के लिए यूज़ करने के लिए ये तमाम चीज़ें चलती थी।
असल में मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। और ये चेहरा खुल करके जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त दिखा दिया जब वो ये कहते हुए नजर आए कि भैया रूस यूक्रेन की जंग में 20,000 बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से बिछड़ चुके हैं। मुझे उनके लिए तकलीफ है और मैं उन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं क्योंकि मेरे भी घर में बच्चे हैं, जिस दर्द को मैं खास तौर पर महसूस कर पा रहा हूं। ये जस्टिन ट्रूडो का दोगलापन कहिए दोस्तों, जिन्हें रूस यूक्रेन की जंग में जो बच्चे मरे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल कोई बयान या कोई डाटा रूस यूक्रेन की जंग में सामने नहीं आया कि जहां रूस ने बच्चों को निशाना बनाया हो। पर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने वाले जस्टिन ट्रूडो को वो 16,000 बच्चे नजर नहीं आए जो इजराइल के आतंकवाद का शिकार हुए हैं, जहां 16,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद करने का काम जो है वो खास तौर पर किया गया है। उन पीड़ित परिवारों के लिए कोई दर्द नहीं है, बल्कि वहां ये इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और यहां यूक्रेन के साथ खड़े हैं तो एक विलाप किया जा रहा है कि भाई साहब आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हम उन पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ये दोगला रवैया, ये दोगला चेहरा भी खास तौर पर जस्टिन ट्रूडो का हर बार जो है वो सामने आया है। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब तक जंग के बीच में खास तौर पर गाजा में 37,347 लोग शहीद हो चुके हैं। 85,372 लोग जो हैं वो लापता हैं, उनका कोई अता पता जो है नहीं चल पा रहा है, जो कि ऑफिशियल डाटा दिया गया है। और यही बताया गया कि 16,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं गाजा की सरजमी पर, जिसका ऑफिशियल डाटा जो है वो लोगों के सामने रखा गया है, जिस पर लगातार बहस हो रही है। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उरी दो तंजाफोन संगठन है लेबनान की, उसने उत्तर में मौजूद वृद्धि की निंदा करते हुए पिछले सप्ताह एक बयान में कहा कि लेबनान में अधिक हत्याएं, मिसाइलों की अधिक गोलीबारी, उत्तरी बस्तियों में अधिक अलान और क्षितिज पर कोई वास्तविक परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। जवाब में उन्होंने जनता को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और ये कहा है कि क्षेत्रीय कब्जे और निपटान पर चर्चा पर जोर दिया है। और ये साफ तौर पर कहा है उरी तंजाफुन संगठन ने कि इजराइल का एकमात्र इलाज है हिजबुल्ला और हमें हिजबुल्ला का साथ देना चाहिए। लेबनान के संगठन की तरफ से भी इस जंग में कूदने की बात और लोगों से अपील की गई है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इसमें हिजबुल्ला का खुल करके समर्थन करें। वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमास के एक ट्रैप में नेगोशिएशन जो युद्ध विराम को लेकर के बातचीत हो रही है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका के ट्रैप में हमास को फंसने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसी और ने नहीं बल्कि लेबनान में हमास के प्रतिनिधि अहमद अब्देल हादी ने बताया कि जायोनी इकाई अव्यवस्था में और फिलिस्तीनी प्रतिरोध की दूरी के कारण गहरे संकट से पीड़ित है। जो हमास, हिजबुल्ला, यमन और इराकी रेजिस्टेंस के हमले हो रहे हैं उससे इजराइल बौखला चुका है और उसकी बौखलाहट का अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इस कदर दोफाड़ है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ही ये फैसला लेना पड़ा और वॉर कैबिनेट को पूरी तरीके से हटाना पड़ा है, जो कि एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है हमास, हिजबुल्ला। तो वहीं साफ तौर पर यह कहा है कि जब लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी बातचीत के दौर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम को इसी तरीके से अंजाम देते रहें।